यशोदा लाड लड़ाती है, कृष्ण मुस्कुराते हैं। यशोदा रोती है कि गोकुल छोड़ के मत जाओ कान्हा, गोकुल छोड़ के मत जाओ, तेरी मां मर जाएगी। कृष्ण चले जाते, रुकते नहीं। कहां यशोदा के एक आंसू देख के पिघलते थे, पिघलते थे ना, पिघलने का नाटक करते थे। नहीं तो वही यशोदा रो रही है, रो रो के बेहोश हो जाती है, पर कृष्ण चले जाते हैं। यशोदा सोचती है ये मेरा पुत्र कैसा है, कभी तो इसने इतना भरोसा दिया कि वो मुझसे अथाह प्रेम करता है, और आज कैसा निष्ठुर कि मैं रो रही हूं, मैं बेहोश हो रही हूं तो भी चला गया। तो कृष्ण कृपालु है कि क्रूर है? कृष्ण दोनों ही है। कृष्ण उस शीशे की तरह है जिस शीशे में के सामने जो भी आएगा वो उसी को ही दिखा देगा। शीशा ये नहीं कहता मेरे सामने सिर्फ खूबसूरत चेहरे आए, मेरे सामने बदसूरत चेहरे नहीं आए। शीशे के सामने जो भी आएगा वो उसी को रिफ्लेक्ट कर देता है। कृष्ण एक शीशे की तरह है, साफ शीशा। यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, सब रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब प्रभु के रेमोजी से हो रहा है। भक्त कौन है? जो चुनाव रहित है। भक्त कौन है? जो विजय की कामना तो छोड़ता ही छोड़ता है, वो हार का दुख भय ये भी छोड़ देता है, हारने का डर नहीं। इतना फिर कृष्ण के जीवन पर दृष्टि मारें। कृष्ण युद्ध करते हैं, कई कई राक्षसों को मार देते हैं, पर एक युद्ध ऐसा भी था जिस युद्ध के बीच में से ही भाग गए थे। क्यों? उस समय भागना ही ठीक था। उन्हें जरा भी इस बात का ध्यान नहीं आया कि मैं यूं भागूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी, लोग क्या कहेंगे। कृष्ण डर गया, कृष्ण काय रहे नहीं, वो जाना ही अच्छा था, चले गए। नाम पड़ा रण छोड़ दास। कृष्ण ने उस नाम को भी कबूल किया। तुम्हारे जीवन में यश आए तो फूल मत जाना, क्योंकि फूल गए तो मुश्किल होगी तब जब ये तुम्हारा यश चला जाएगा। यश आए तो बेहोश ना होना, तभी फिर जब अपयश आएगा तो तुम स्थिर रहोगे, कूटस्थ रहोगे, पहाड़ की न्याय अडोल अडिग रहोगे। बी चॉइसलेस। श्री कृष्ण से बार बार पांडव प्रणाम करके यह आशीर्वाद की मांग करते थे कि हमें विजय श्री का आशीर्वाद दो, और कृष्ण उतने बार कहते युद्ध करो, जो हो सो हो। मैं क्यों वचन दूं तुमको कि तुम्हें विजय मिले? युद्ध है, हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो। और भगवान गीता में बार बार कृष्ण यही कह रहे हैं कि अगर तू युद्ध करते मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर जीत गया तो राज्य मिलेगा। और अगर जीत और हार की कामना छोड़ के तू युद्ध करता है तो तू ज्ञानी हो गया, तो ना जीत से मतलब रहा ना हार से मतलब रहा। देखिए, गीता के इस भूमिका में हम उस आरती को देखें जो आरती मंदिरों में अक्सर गाई जाती है, तो वो आरती बहुत अलग रंग दिखेगी। यहां भगवान कह रहे हैं कीर्ति अपकीर्ति दोनों ही मैं हूं। और आरती में गाया जाता है कष्ट मिटे तन का, आरती में गाया जाता है सुख संपत्ति
घर आवे। और कृष्ण कहते हैं अपकीर्ति, अयश, वो भी मैं ही हूं। तो जब अयश हो तो जानो भगवान आए हैं, जब अपकीर्ति हो तो जानो भगवत की ही कृपा बरस रही है, इसलिए अपकीर्ति हो रही है। स्वप्न में जो राक्षस देखा वो भी तुम्हारा मन ही था, और स्वप्न में जो गुरु देखा वो भी तुम्हारा मन ही था। स्वप्न में जो कृष्ण दिखे तो वो भी तुम्हारा मन ही था। स्वप्न में कोई पीर फकीर दरवेश दिखे तो वो भी तुम्हारा मन ही था। स्वप्न में जो सांप दिखा वो भी मन ही था, और जिसको काटा वो तुम, वो भी मन ही था। और जब स्वप्न खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हुआ। ऐसे ही इस जगत का स्वप्न जब खत्म होगा तो शुभाशुभ, देव मानव किन्नर असुर सुर, अवतार भगवान ईश्वर सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। और जो पीछे बचता है उसी को ब्रह्म कहते हैं, और जो ये जानता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजः। 7 महर्षि, 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू तथा 14 मनु, ये मेरे भाव वाले सब के सब मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कि जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। वेदों का अस्तित्व कृष्ण के समय पर था, तभी तो वो कह रहे 3 वेदों की बात गीता में आ चुकी है। और इन्हीं वेदों में सनक, सनंदन, सनंद कुमार, इन 4 भाइयों, इन 4 योगियों का जिक्र आता है। और स्वयंभू मनु का जिक्र आता है, 14 मनु हुए उनका जिक्र आता है। और कृष्ण कह रहे हैं इन सब के पहले भी मैं ही था। अब तुम कह सकते हो कि तुम तो अभी पैदा हुए हो, पहले कैसे थे? तुम अब पैदा हुए हो, ये तुमसे बहुत पहले हुए हैं, तुम उनसे पहले कैसे थे? उत्तर फिर वही है, कृष्ण यहां अपने शरीर की बात नहीं कर रहे, कृष्ण यहां उस चेतना की बात कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, that existed even before this creation happened. हजरत ईसा से यहूदी गुरुओं ने पूछा कि तुम कहते हो कि तुम पैगंबर हो, ईश्वर के पुत्र हो, क्या प्रमाण है? ईसा ने कहा जब अब्राहम नहीं था मैं तब भी था। अब हजरत अब्राहम ईसा से बहुत पहले हुए। यहूदी गुरुओं को समझ नहीं आई, ले तू पागल हो गया। सच भी है, ईसा की बात तो पागलों जैसी ही लगेगी ना, जिसे समझ नहीं कि ईसा किस तल से खड़े होके बोल रहे। वो शरीर की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की, वो बात कर रहे हैं चेतना की, वो शरीर की बात तो कर ही नहीं रहे। जब अब्राहम नहीं था मैं तब भी था, जब मूसा नहीं था मैं तब भी था। वही बात यहां कृष्ण कह रहे हैं, जब मनु नहीं था मैं तब भी था, जब संत सनंदन सनंत कुमार नहीं थे मैं तब भी था। यहां कृष्ण स्वयं को अव्यक्त शाश्वत सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानते हुए यह बात कह रहे हैं, सब मुझी से हुआ,
मेरे ही संकल्प से ये सब स्वप्न की रचना हुई है। मुझी को तू बीज जान, जिस बीज से ये सृष्टि का वृक्ष हुआ है। मुझी को वह बीज जान। और ये मैं कृष्ण का कौन सा मैं है? ये अंतःकरण वाला मैं नहीं है, ये शरीर वाला मैं नहीं है, ये व्यापक परम चेतना, यह अनंत ब्रह्म, ये उसकी बात हो रही। एताम विभूतिम योगम चामम यो वेत्ति तत्वतः यो अविकम्पेन योगेन युञ्जन्ते नात्र संशयः। जो पुरुष इस मेरी परमेश्वरीय विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। देखिए, अब यहाँ आकर भगवान बात ये कह रहे हैं कि ध्यान योग के द्वारा ही इस स्वरूप में स्थिति होगी। सिर्फ मेरे शब्दों को सुन लेने भर से इस अनुभव को तुम नहीं पहुंच पाओगे। देखिए, टॉकिंग अबाउट हायर विजडम, टॉकिंग अबाउट हायर थिंग्स, एंड डोंट यू एवर फूल योरसेल्फ कि तुमने सुन लिया और अब तुमको पता लग गया। नहीं, ध्यान योग योगेन युज्यते, योग के द्वारा इसमें तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। सुबह और शाम मुझसे गीता सुनो और फिर बाकी समय खाओ पियो गप्पे मारो। नहीं कह सकते कि तुमने गीता को सुना। 2 समय अगर तुम मुझसे गीता को समझ रहे हो तो बाकी समय तुम्हारा सेवा और ध्यान में बीतना चाहिए। और अगर आप ध्यान में उसको वक्त को लगाते हैं, अगर आप ध्यान की स्थिति अपनी बनाते हैं, तो ये जो शब्द आप सुन रहे हैं, इन शब्दों की स्थिति हो जाएगी। तुम लोगों की मुश्किल क्या है? सुना सत्संग, उसके बाद निकले बाहर, हा हा ही किया, खाया पिया, सस्ते फूहड़ मजाक किए, सस्ती फूहड़ खबरों की फिक्र करी, कहाँ क्या हुआ, नहीं तो भाग के गए एसटीडी बूथ में और वहां घर में फोन कर रहे, अच्छा भाई और सुनाओ क्या हाल चाल है। टॉमी ने रोटी खा ली, कुत्ता। टॉमी ने रोटी खा ली, बेटा फैक्ट्री चला गया, दादी की तबीयत ठीक है, बस 2 ही दिन बचे, आ रहा हूं वापस। यही हरकतें अगर तुम कर रहे हो तो जानना तुम यहां बैठ करके अपना सिर्फ समय व्यर्थ कर रहे हो और कुछ भी नहीं। कई लोग कहते ज्ञान का मार्ग बड़ा सरल है, मैं देह नहीं, इंद्री नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो आत्मा ब्रह्म, अब बजाओ अब दुनिया का ड्रम। हंसो खाओ खेलो, चुगली करो, निंदा करो, पॉलिटिक्स खेलो, शरीर का इंद्रियों के भोग की व्यवस्था करो। ज्ञान का मार्ग बहुत बढ़िया है। एक बोले हम नहीं करते, नाड़ी शोधन, सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो सांस छोड़ो, हम नहीं करते ये आसन। भगवान ने हमें इंसान बनाया, यहां हमें कुत्ता बिल्ला बनने को कह रहे। मार्जरी आसन बिल्ली से है, डॉग पोज, मुझे वो डॉग पोज बोलते हैं। भुजंगासन, सर्पासन, मरकट आसन। मरकट बोले बंदर, बोले भगवान ने हमें इंसान बनाया, अब अपना इंसानियत छोड़ के कुत्ता बिल्ला बन जाओ। हम नहीं बनते कुत्ते बिल्ले।
इस फूहड़ तर्क को देकर वो आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, लेकिन गप्पे मारने में, वक्त खराब करने में उनको जरा भी शर्म नहीं आती। चुगली करने में, निंदा करने में जरा भी शर्म नहीं आती। आसन करने में शर्म आती, प्राणायाम करने में शर्म आती। जिससे शरीर स्वस्थ होता है, जिससे तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम ठीक होता है, जिन आसनों को करने से मस्तिष्क की बैलेंसिंग होती है, ग्लैंड्स की फंक्शनिंग सही होती है, जिसकी वजह से तुम्हारा मन सही चल सकता है, वो नहीं करना। ऐसे तो गीता वेदांत सुनते हैं, पर ऐसे डिप्रेशन है। कल कोई मुझे मिले, वो कहने लगे वो अमुक आदमी आए हैं, वो मिले थे, बहुत रो रहे थे, उनके घर में बड़ी दिक्कत चल रही है। मैं कहा घर का स्यापा यहीं लेके आए हैं? घर के स्यापे यहीं लेके आए हो तुम? काहे को आए ही क्यों हो तुम? घर ही रहो, मरो वहीं पर, सड़ो चिंताओं में, क्या करने आए हो यहां? और सच तो यह है, जिसने ये बात सुनी कि उसके घर में ये परेशानी हो रही, क्या उसने भी अपना वक्त खराब नहीं किया है? और उस पर आकर के वो मुझे भी बता रहे कि वो उसके घर में ऐसा हो गया है, वो बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी थे। तो उस समय लगता है कि 4 घंटे जो हमने बोल के सुनाया, मेरा बोलना व्यर्थ, मेरा गला दुखा सो अलग, तुम्हें अकल तो फिर नहीं आई, समझ तो फिर नहीं आई। ध्यान योगेन, जीवन में अगर कुछ प्राप्ति चाहते हो तो सत्संग सुन रहे हो, और जब सत्संग ना सुन रहे हो और आश्रम में हो, तब अपने समय को प्राणायाम में लगाओ। प्राणायाम की परिपक्व अवस्था से ही प्रत्याहार होगा, प्रत्याहार की परिपक्व अवस्था से ही धारणा बनेगी, और धारणा की ही परिपक्व अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। ध्यान करे, प्राणायाम करे, सेवा करे। सेवा भी एक तैयारी है तुम्हारे अंतःकरण को एकाग्रचित करने के लिए। मैं फिर याद करा दूं, जिस अंतःकरण में मल विक्षेप है, जिस अंतःकरण में मैले विचार हैं, उस अंतःकरण में ध्यान का जन्म नहीं होगा। पर आलसी पोस्ती बन के बैठा रहता है, ऑर्डर करता है, क्या बना है आज लंगर में? ये हाँ, क्यों बनाया ये तो अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता? क्या अच्छा नहीं होता? अच्छे बुरे का चुनाव छोड़ना है। वो साधक नहीं हो सकता है जो कहे मुझे तो ये अच्छा है, मुझे वो नहीं अच्छा है। देखिए, पुराने समय में जब कोई सन्यासी होना चाहता था तो ऐसे ब्रह्मचारी को कुछ दिनों के लिए गांव में भेजा जाता, जाओ भिक्षा मांग के आओ। हाथ में कमंडल लेके किसी के घर में भी जाओ और माता भिक्षाम देही, नारायण हरि कहो। क्या मैं मरती है आदमी की। भीख मांगना आसान नहीं है, वो भी रोटी के लिए। कोई बातें सुनाएगा, कोई गाली कहेगा, कोई दरवाजा बंद कर देगा, कोई दरवाजा खोलेगा नहीं, और कोई यूं फेंकेगा रोटी जैसे किसी कुत्ते को डाल रहे हो। भिक्षु को ये ट्रेनिंग दी जाती थी, जाओ भिक्षा मांगो, भिक्षा का अन्न ही खाओ। भिक्षा अगर नहीं मिले उस दिन उपवास में रहो, मिले खा लो, नहीं मिले व्रत। बुद्ध ने नियम दिया था सिर्फ 7 घरों में जाना है, और बुद्ध का नियम तो और भी कठोर था। हिंदू सन्यासी चिल्लाता है नारायण हरि, ये
तपस्वी साधु कहीं श्राप न दे दे, इस डर से लोग नारायण हरि की आवाज सुनते ही, भिक्षाम देही की आवाज सुनते ही, और अगर कोई नाथ योगी हो और चिमटा बजाते हुए कह रहा हो नारायण हरि, तो घर वाले और भी जोर से डरते थे, भाग के जाते थे, जल्दी से दो इसको, बाबा जाए यहां से। बुद्ध ने नियम दिया, आवाज भी नहीं लगानी, नो साउंड, चुपचाप खड़े हो जाओ द्वार पर। कोई दे दे ले लो, नहीं दे अगले घर चले जाओ, नहीं मिले अगले घर चले जाओ, मिल जाए वापिस आ जाओ, नहीं मिले तो चौथे, पांचवें, छठे और सातवें। और अगर सातों घर के सामने मौन खड़ा होने पर भी भिक्षा न मिले तो उस दिन निरा आहार रहे। सत्य तो यह है कि तुम जब भोजन के लिए जाओ, आश्रम में हो, जब भी भोजन के लिए जाओ तो हम भिक्षा लेने जा रहे हैं, इस भाव से जाओ। जो मिले स्वीकार करो और उतना ले जितना खाए। मन का लोभ होता है ये भी, जितना नहीं खाना है उससे भी अधिक पहले डालता है। ऐसे कहता मुझे कोई लोभ नहीं, लोभ कोई नहीं है, पर उसकी थाली देखो, वहां से दिखता है कितना लोभ है। खानी एक ही रोटी है या दो ही रोटी है, लेता चार है। चावल का पहाड़ बना लेता है। डालने वालों को शर्म आ रही होती है, अच्छा और भी, और अच्छा और, हाँ आने दो, हाँ और, हाँ डाल दो। अच्छा वो तो थाली से गिर रहा है, नहीं नहीं अभी ठीक कर देते हैं उसे। खाएगा कितना, फेंकेगा कितना। भक्त के लक्षण ये नहीं होते। भक्त को जितना भोजन मिलता है वो उस सारे भोजन को अपने भगवान को अर्पित करता है और भोजन को प्रसाद समझकर खाता है। और प्रसाद कभी जूठा फेंका नहीं जाता है, प्रसाद कूड़े डब्बे में नहीं जाता है, प्रसाद के एक एक कण को अपनी देह में डाला जाता है। क्या आप ऐसा करते हो? हमारे यहां महात्मा लोग तुम्हारी थाली देख के कह सकते हैं, तुम कैसे खा रहे हो उसको देख के कह सकते हैं, कैसे डलवा रहे हो उसको देख भर के कह देंगे कि ये बंदा सात्विक है, तामसिक है कि रजोगुणी है। खाल रहे सत्वगुण तुम्हारे मन में नहीं, सत्वगुण तुम्हारे आचरण में, चरित्र में, तुम्हारी क्रियाओं में, तुम्हारी एक्टिविटीज में दिखता है। उदाहरण देती हूं, सत्संग में मैं ही आगे बैठूं, इसके लिए जरूरत पड़े तो दूसरों को धक्का मार के भी आगे निकलता है, दौड़ के आगे जाता है। जरूरत पड़े तो पंक्ति तोड़ के एक नई पंक्ति बना लेता है। मैं ही आगे बैठूं, ये भी अहंकार। क्यों नहीं पीछे बैठ सकते? पीछे बैठने में पीछे हो जाओगे। जीसस का वचन है, जो सबसे पीछे होंगे ईश्वर के द्वार पर वो सबसे आगे पाए जाएंगे। और जो धक्का मुक्की कर रहा है, मैं देखती हूं दर्शन के समय पर जब दरवाजा खुलता है या जब बगीचे में जाने का इशारा मिल जाए, भागते हैं। ये भी नहीं देखते किसी को धक्का लग जाएगा। ये प्रेम नहीं है, ये सिर्फ धैर्य की कमी है। कहना बड़ा आसान, बहुत आसान। जुबानी तो हिलनी, करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। भगवान की इस विभूति को, इस माया को, इस प्रकृति को, इस जगत को समझो
और आपके अंदर ये अकल, ये बुद्धि तभी जागृत होगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे जब ध्यान योगेन। सो अविकम्पेन शब्द है, अविकम्पेन। अविकम्पेन का अर्थ क्या? जिसका चित्त निश्चल है, कंपता नहीं रहता है। जब तुम्हारे मन में अन्य अन्य चीजों की इच्छाओं का बवंडर नहीं चलता रहता है, मन शांत है, मन टिका हुआ है, मन ठहरा हुआ है। ठहरे हुए मन में ही यह ज्ञान स्थित होता है। जिसका चित्त ठहरा नहीं है, उसके अंदर ज्ञान भी नहीं ठहरता है। तो चित्त कैसे ठहरे? प्रश्न है, चित्त कैसे ठहरे? चित्त के ठहराने के लिए ही तो प्राणायाम, मंत्र जप, सेवा। मुझे तुम्हारा नहीं पता। जिन महात्माओं के पास मैं जाती थी, बैठती थी, सुनती थी, 4 बजे वो बैठते थे और 2 बजे तक मैं स्कूल से लौट आती। गर्मी के दिन छत में बैठना, छत तप जाती, गर्म हो जाती थी बहुत जोर से। तो वो बाहर आएंगे तो गर्मी होगी, तो उनको कष्ट होगा। तो 4 मंजिल ऊपर छत पे नीचे से पानी लेके ऊपर जाना, छत को धो देना, धो के फिर उस पर टाट होते थे, प्लास्टिक के टाट, बोरी के टाट खुले हुए, वो टाट बिछा देने, कुर्सी लगा देनी कि जब वो आए तो उनको गर्मी ना लगे। तपी हुई जमीन से बहुत गर्मी निकलती।